हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 जो कि हमारा एंड ऑफ द चैप्टर है। इसमें क्या सीखने वाले हैं, इसमें हम जानेंगे कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में। ये बेसिकली टॉपिक्स थे हमारे जो हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर चुके हैं, मीन्स इसमें वेरियस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कर चुके हैं, हिस्टोलॉजी कर चुके हैं, एसेसरी ग्लैंड्स, डाइजेशन ऑफ फूड हमने 5th लेक्चर में किया था। आज हम करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए किसी भी चीज़ की देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं जो 2 टॉपिक आज हम करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट आता है क्या हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन, मीन्स हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है ड्यूरिंग द डाइजेशन। चलिए इसे ख़त्म करते हैं हम चैप्टर को और फिर हम दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट करना है। अब आता है क्या स्टार्च। फर्स्ट जो स्टार्च होता है वो किस में आता है, हमारा गैस्ट्रिन में जाता है। गैस्ट्रिन में जैसे ही कन्वर्ट होता है स्टार्च गैस्ट्रिक फॉर्म में जाके, तो ये क्या होता है, इट इंक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड सिक्रेशन। ये क्या इंक्रीज कर देता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी मीन्स गैस्ट्रिक का जो मूवमेंट होता है वो और इसका सिक्रेशन दोनों ही इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट आता है क्या इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन का जो पोर्शन होता है हमारा ड्यूडेनम, जो ड्यूडेनम वाला पोर्शन होता है ये क्या सिक्रेट करता है, इट स्टिमुलेट्स पैनक्रियाज टू रिलीज बाइकार्बोनेट। ये स्टिमुलेट करता है, इसको टारगेट देता है कि जो हमारा पैनक्रियाज है वो रिलीज़ करे बाइकार्बोनेट्स। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रोरेनिन। अब कोलेस्ट्रोरेनिन का क्या होता है, जैसे ये कन्वर्ट होता है किसमें हमारा, ये और दूसरा हमारा होता है पैनक्रिएटोजाइम जिसको हम CCK या फिर PKZ भी बोलते हैं। ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स गोल ब्लैडर। ये क्या करता है, गोल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रेट बाइल जूस। मीन्स ये ऑर्डर देता है गोल ब्लैडर को कि जो ये है ये गोल ब्लैडर बाइल जूस को सिक्रेट करे। क्लियर हो गया। अब क्या आता है हमारा ये पैनक्रिएटोएंजाइम, ये हेल्प करता है स्टिमुलेट्स द पैनक्रियाज टू सिक्रेट पैनक्रिएटिक जूस। मीन्स ये पैनक्रिएटिक या फिर पैनक्रियाज को बोलता है कि वो पैनक्रिएटिक जूस को सिक्रेट करे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्या ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम का काम क्या होता है, ड्यूडेनम हमारा स्टिमुलेट करता है क्या, ड्यूडेनम वॉल को, मीन्स जिसकी बाहर की जो वॉल्स होती हैं, बाहर की जो परत होती है इसको बोलते हैं ड्यूडेनल वॉल टू रिलीज इंटरस्टिशियल जूस। ये इंटरस्टिशियल जूस को सिक्रेट करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए इसको स्टिमुलेट करता है, इसको मैसेज करता है सक्सेस इंटरकोर्स। अब नेक्स्ट आता है विलियाई काइनिन। विलियाई काइनिन क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है विलाई टू एब्जॉर्ब मोर न्यूक्लियो या फिर माइक्रो न्यूक्लियो या फिर न्यूक्लियो क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स रह जाते हैं। विलियाई जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें छोटी छोटी विलाई प्रेजेंट होती हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि इसमें वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और हमारा लुब्रिकेशन क्या होता है, रिलीज़ होता है, जिससे कि जो वेस्ट होता है वो अच्छे से लुब्रिकेट हो पाए और उसको रिमूवल हो पाए। तो ऐसा ही इसमें होता है, ये स्टिमुलेट करता है किस चीज़ के लिए, विलाई को एब्जॉर्ब करवाने के लिए, विलाई से स्टिमुलेट करता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का काम करे। नेक्स्ट आता है इंट्रोजेस्ट्रियंस। ये क्या काम करता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड होता है। इनहिबिटरी मीन्स इसको रोकता है, GIP इनहिबिट द गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड इट्स सिक्रेशन। मीन्स ये वाला जो एंजाइम होता है ये इसको क्या करता है, ये इसको ऑर्डर देता है कि जो हमारा GIP है इसको सिक्रेट करे। GIP क्या होता है, जो इनहिबिट करता है हमारे मोटिलिटी ऑफ सिक्रेशन एंड किसका, गैस्ट्रिक का। क्लियर हो गया। अब गैस्ट्रिक क्या होता है हमारा, गैस्ट्रिक बिल्कुल भी हमारा एंट्रोजाइनस की तरह नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या आता है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है, साइट क्या होता है इसमें, जेजनम से ये रिलीज़ होता है और किससे, इलम से भी ये रिलीज़ होता है। अब इसका काम क्या होता है, बेसिकली एब्जॉर्प्शन 3 पार्ट्स में होता है। कौन कौन सा, एक तो एक्टिव में, एक पैसिव में और दूसरा फैसिलिएट में। तो कैसे होता है हमारा एक्टिव में, चलिए हम पहले समझते हैं। एक्टिव एनर्जी कंजप्शन, इसमें क्या होता है, एनर्जी कंजप्शन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ATP। जाहिर सी बात है, जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए हमारा डीजल का यूज़ होता है, ईंधन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, गैस को जलाने के लिए LPG का यूज़ करते हैं,
व्हीकल्स को चलाने के लिए पेट्रोल का यूज़ करते हैं, ऐसे ही हमें एनर्जी किससे मिलती है, एटीपी से। ये सब आप जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ये क्या होता है हमारा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के काम करता है। ये किसके, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट आता है पैसिव। तो पैसिव का काम क्या होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये भी किसकी तरह काम करता है, ये किसकी तरह होता है, ये हमारा काम करता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है, बिगनिंग, स्टार्टिंग में क्या होता है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है फैसिलिएट। फैसिलिएटेड में क्या होता है, सम प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। कुछ प्रोटीन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जो पोरिन्स में और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, जिसका एब्जॉर्प्शन होता है, ये है हमारा पार्ट। जैसे कि एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच इज एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटरस्टिशियल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। मीन्स ये सबसे एंड का पार्ट होता है एब्जॉर्प्शन का, जो डाइजेशन के बाद होता है। और इसमें होता क्या है, प्रोडक्ट डाइजेशन पास थ्रू द इंटरस्टिशियल म्यूकस इनटू द ब्लड और लिम्फ। जो हमारा ब्लड और लिम्फ से ये पास होता है खाना, इट्स कैरिड आउट बाय द पैसिव, एक्टिव और फैसिलिएट ट्रांसपोर्ट। मीन्स ये तीन पार्ट से आ सकता है। कैसे, या तो एक्टिव, या तो पैसिव, और या तो फिर कौन सा होगा, फैसिलिएट ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये रिमूव होता है। सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस एंड जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय द सिंपल फ्यूजन। जैसे कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि हमारा होता है क्लोराइड आयंस, जो किससे कन्वर्ट होते हैं, हमारे सिंपल डिफ्यूजन से निकलते हैं। द पैसेज ऑफ दिस सब्सटेंस इनटू द ब्लड depends upon the concentration gradients. However, some substances like glucose and amino acids are absorbed with the help of carrier proteins. This mechanism is called the facilitated transport. Transport of water depends upon the osmotic gradient. Active transport of water depends upon the osmotic gradient, and active transport occurs against the concentration gradient and hence requires energy, whereas nutrients like amino acids, monosaccharides like glucose, electrolytes like Na positive are absorbed into the blood by this mechanical. Fatty acids, glycerol being insoluble, cannot to be absorbed into the blood. They are first incorporated into small droplets called micelles, which move into the interstitial mucosa. क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है हमारा, ये होती है हमारी लाइंस। क्या होती है ये लाइंस, अंदर का ये होता है हमारा क्या, टिश्यू। टिश्यू के अंदर ये वाली जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, इसमें क्या होता है, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, एंट्रोसाइट्स माइसेल्स बनाती हैं। अब ये इंट्रोसाइट्स माइसेल्स क्या हैं, ये कुछ इस फॉर्मेट में होते हैं। ये वाला जो फॉर्मेट होता है, ये हेड पोर्शन होता है, ये क्या होता है, वाटर लविंग होता है, और अंदर वाला वाटर हेटिंग होता है। ये माइसेल्स इसमें जाके कन्वर्ट हो जाते हैं और एंटर करते हैं, जो कि प्रोटीन कोटेड होते हैं। ये कैसे होते हैं, जिनके अंदर प्रोटीन कोटेड रहता है पूरी तरीके से। फैट ग्लोब्यूल्स जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है हमारा, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, काइल्मोमाइरोन्स। क्या बोलते हैं, काइल्मोमाइक्रोन्स, जो कि क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, नीट का आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आता है क्या हमारा, अब क्या होता है ये डिसऑर्डर्स, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है इसमें, देखिए माउथ में क्या होता है, सर्टेन ड्रग्स कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग दैम। नेक्स्ट आता है स्टमक। स्टमक में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स एंड अल्कोहल एक्सेट्रा टेक्स प्लेस। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, सिंपल शुगर्स का, अल्कोहल का एक्सेट्रा। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑर्गन होता है एब्जॉर्प्शन का, न्यूट्रिएंट्स का, एंड डाइजेशन इज कम्प्लीटेड हेयर। पूरी तरीके से डाइजेशन इसमें कंप्लीट हो चुका है और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो चुका होता है। अब क्या आता है इसमें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकोसा। म्यूकोसा, म्यूकस जो होता है, म्यूकोसा लेयर होती है, जिससे ये एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स एंड लिम्फ। नेक्स्ट आता है क्या हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस। चलिए आगे आता है हमारा क्या, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू, यूटिलाइज दैम फॉर देयर एक्टिविटीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन।
इसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा एनसीईआरटी पोर्शन है। अब क्या होती है हमारी ये डिसीजेस, डिसऑर्डर्स। जॉन्डिस, आपने सुना होगा ये जॉन्डिस क्या होता है? द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। डिपॉजिट जब होता है बाइल पिगमेंट का तो जॉन्डिस होता है। अब जॉन्डिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? स्किन और आइज़ जो होती हैं येलो पड़ने लग जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं जॉन्डिस। नेक्स्ट आता है क्या? वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग से क्या होता है? इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ, मीन्स पेट के अंदर जो खाना होता है वो माउथ के थ्रू जो इंजेक्शन हो जाता है, मीन्स रिमूवल हो जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या? वॉमिटिंग। नेक्स्ट आता है डायरिया। अब डायरिया क्या होता है? डायरिया द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, इसमें हम बाउल मूवमेंट बोलते हैं। एबनॉर्मल एक्टिविटी जिसमें होती हैं, पूरी तरीके से ये बेटर नहीं होती हैं। एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ द फीसल डिस्चार्ज, मीन्स इसमें फीसल डिस्चार्ज होने लग जाता है बहुत ज़्यादा और लिक्विडिटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, नोन एज द डायरिया। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मीन्स ये रिड्यूस कर देता है, जिससे जो फूड होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है वो इंक्रीज़ नहीं इसकी डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से ही डायरिया हो जाती है और प्रॉब्लम होती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन आपने सुना होगा मरोड़ होना, तो कॉन्स्टिपेशन हमारा यही होता है। क्या होता है ये? इट कंपोजिशन, या फिर इसको बोल सकते हैं कॉन्स्टिपेशन, द फेजेस आर रिटेन्ड विद द कोलोन ऑफ बाउल मूवमेंट। कोलोन में बाउल मूवमेंट पाया जाता है, जिससे ये इरेगुलरली होता है, मरोड़ होना, कभी भी हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या होता है? इन दिस कंडीशन द फूड नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टिव लोडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड कॉज इंडाइजेशन द, इसमें क्या होता है? पूरी तरीके से ये खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बॉडी में प्रॉपरली डाइजेस्टिव लोडिंग, फीलिंग फुलनेस, इसमें फुलनेस की फीलिंग आती है, सिक्रेशन नहीं होता है, एंजाइटी होती है, फूड पॉइजनिंग भी होती है। ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं जब हमें इनडाइजेशन होता है, पूरी तरीके से खाना मीन्स इसमें डाइजेस्ट नहीं होता है। चलिए, ये हमारे डिसऑर्डर्स हैं। अब क्या आता है? डायरिया, डेफिशिएंसीज ऑफ प्रोटीन्स एंड टोटल, यहाँ से पढ़ो, ये क्या आता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिएंट्स। माल न्यूट्रिएंट्स कब होता है? जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम PEM बोलते हैं। मे अफेक्टेड लार्ज सिक्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग थ्रू द famine and political turmoil. This happens in the Bangladesh during the liberating war in the Ipathy during the severe, means ये क्या है हमारा? PEM affects infants and children to produce marasmus and क्वासिकर। ये डिसीज़ का नाम है, ये बेसिकली चिल्ड्रंस में पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? कुपोषण। ये तब होता है माल न्यूट्रिएंट्स, जब पूरी तरीके से बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड होता है, तो उसको माल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट डिसीज़ आती है मार्समस। ये क्या होता है? प्रोड्यूस्ड बाय द स्टिमुलेट साइमल्टेनियस कोफिशिएंसी टू प्रोटीन्स एंड कैलोरीज इट फाउंड इन द इन्फेंट्स लेस देन अ ईयर इन एज, जो छोटे होते हैं एज में, ये उनमें पाया जाता है। क्लियर हो गया, जिसको हम PK भी बोलते हैं। क्विज क्या आता है? फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड। फ्रक्टोज कहाँ एब्जॉर्ब होती है और किसके थ्रू एब्जॉर्ब होती है? तो ये हमारी फैसिलिटेटेड से होती है, फैसिलिटेटेड। अब मैं इसको बताती हूँ फ्रक्टोज कैसे होती है। हमने डिसीजेस पढ़े थे, इसमें क्या पढ़े थे? ये वाला देखो, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या है? फ्रक्टोज, इससे हमारी एब्जॉर्ब होती है। क्या रिलीज, ये क्या एब्जॉर्ब करता है? फ्रक्टोज। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हमारा क्या होता है? सम प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन पोरेंस, जो किसके थ्रू होता है? फ्रक्टोज हमारा फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए इसे भी करते हैं। ओवर ईटिंग, पॉइजनिंग एंड एंजाइटी में लोड। अभी बताया था ओवर ईटिंग, जब खाना ज़्यादा खा लेते हैं, यहाँ तक बोलते हैं अब तो मैं नहीं खाया जाएगा बिल्कुल भी, जब हम यहाँ तक खाना खा लेते हैं, एंजाइटी फील होती है, डिप्रेशन फील होता है और वो मीटिंग सी आती है, ऐसा अजीब अजीब सा मन करता है, चैन भी नहीं पड़ता है, बिल्कुल अजीब अजीब सी फीलिंग आती है। तो इसमें क्या होता है? डायरिया में होता है? नहीं। इंजेक्शन, जॉन्डिस, वोमिटिंग, ये होता है हमारा किस में? इंडाइजेशन में। डन। चलिए, ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, जो कि है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। आई होप आप लोग इसके क्वेश्चंस ट्राई करें और इसको रिवाइज करें और बहुत ही बेटर तरीके से इसको करें।